नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो रियल फार्मर एजुकेशन चैनल। आज किसान भाइयों बात करेंगे जो आपके लिए खुशखबरी वाली जानकारी आ रही है बंगाल से। बंगाल में इस समय रिकॉर्ड तोड़ निकासी इस समय जो हुई है, इसके जो आंकड़े आ रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि बंगाल में टोटल कितनी निकासी हो चुकी है 31 जुलाई 2025 तक, क्योंकि अगस्त का महीना शुरू हो चुका है। आज 4 अगस्त है, तो पूरी जानकारी आपको बंगाल के बारे में देने वाले हैं। और एक और खबर इस समय चल रही है यूपी की। क्या यूपी में आलू शॉर्ट होने वाला है? क्योंकि इस समय काफी चैनलों द्वारा इस बारे में काफी आप लोगों को जानकारी दी जा रही है। उनके ही तथ्य इस वीडियो में मैं आपको रखूंगा। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए। तो सबसे बड़ी बात है इस समय बंगाल की। देखिए, बंगाल और यूपी दो बड़े स्टेट हैं। सबसे ज्यादा जो आलू होता है वो होता है आपके यूपी में, और दूसरे नंबर में जो आलू होता है वो होता है बंगाल में। अगर इन दोनों स्टेट में अगर आलू की निकासी बहुत बेहतरीन हो जाती है या ज्यादा हो जाती है तो वो किसान भाइयों के लिए अच्छे संकेत मतलब देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बंगाल के बारे में। देखिए, बंगाल में हम 2020 की, 21 की, 22 की, 23 की, 24 की और 25 की यानी 4-5 साल की बात करें, 4-5 साल में सबसे ज्यादा निकासी 2025 में ही हुई है। अब यहाँ पे एक पॉइंट वाली बात क्या है, बड़े ध्यान से समझना भाई, आप लोग समझते नहीं हो बात को। 2025 में आलू 14.83 करोड़ पैकेट इस समय भंडारण हुआ था बंगाल में। अब यह खबर मैंने आपको उसी टाइम पे दी थी जब बंगाल की पहली रिपोर्ट आई थी। लेकिन इस बारे में भी कुछ यूट्यूबर ऐसे थे, जैसे आगरा के कुछ यूट्यूबर है या सादाबाद के, ये दोनों यूट्यूबर उस समय भी हमारे बारे में ये बोल रहे थे कि बंगाल की 14 करोड़ की जो निकासी भंडारण बताया जा रहा है 14.83 करोड़ का, ये सब गलत है दोस्तों। ऐसा नहीं हो सकता, ये सब बातें बनाई जा रही हैं। लेकिन आने वाले समय में मैं फिर बोल रहा हूं, ये सभी जितने बड़े यूट्यूबर हैं आपको इसी आंकड़े को देने वाले हैं। 14.83 करोड़ के आसपास का जो आंकड़ा है, इसी के आधार पर ही रिपोर्ट आपको देंगे, एक्स्ट्रा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इनके पास नॉलेज नहीं है उस चीज की कि कितना भंडारण है। जो रिपोर्ट है उसी को ये भी छापेंगे, टेंशन मत लो। लेकिन आप लोगों को इस तरीके से बताते हैं, अरे देखो जो रिपोर्ट आ रही है वो गलत है। भाई अगर गलत रिपोर्ट है तो सही आप बताइए, सीधी सी बात है, जिस तरीके से हम बता रहे हैं। अब मैं बात कर लेता हूं किसान भाइयों 2020 में दोस्तों 11.31 करोड़ पैकेट भंडारण हुआ था। उसमें से लगभग निकासी 8% के आसपास हुई थी। 2020 में 8% निकासी हुई थी जुलाई के महीने में। 2021 में जुलाई के महीने में 10% निकासी हुई थी। 2022 में 9.5% निकासी हुई थी। 2023 में 9% निकासी हुई थी। 2024 में 8%, 8.5% निकासी हुई थी। 2024 में 8.5% निकासी हुई थी जुलाई के महीने में। और 2025 में 10% निकासी हो चुकी है। अब आप लगा लीजिए 2025 और 2021 में लमसम बराबर निकासी हुई है। इसका मतलब है कि 2020, 22 और 23 और 24 इन तीनों चारों साल से ज्यादा निकासी 2025 में देखने को मिली है। तो ये अच्छे संकेत हैं, क्योंकि 10% निकासी बहुत होती है। टोटल निकासी की बात करें मतलब बंगाल में 31 जुलाई 2025 तक 32.31% तक निकासी हो चुकी है। लगभग 32% निकासी हो चुकी है, जबकि भंडारण भी काफी ज्यादा 14.83 करोड़ में से इतना आलू निकल चुका है, आप जो कि आंकड़ा देख पा रहे हो। अब समय कितना है बंगाल के बारे में बात करें, बंगाल के बारे में अगर समय के आधार पर बात करें तो समय बंगाल में दोस्तों काफी ज्यादा है। अगर हम यूपी या और कहीं के हिसाब से देखें तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए लगभग अगर हम 100 में से अगर 32% निकासी जुलाई तक मान लेते हैं तो 68% आलू बचा है। लेकिन 8% ही सीड होता, ज्यादा सीड नहीं होता, तो 60% आलू अभी बंगाल में मान सकते हैं। लेकिन अब समय समझिए, बंगाल में जो समय है वो आपका देखो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक, यानी 5-6 महीने पूरे हैं। 5 महीने तो आप मान सकते हैं, 5 महीने पूरे हैं और 60% आलू है। अगर 11-12% हर महीने के हिसाब से निकासी होगी तो बंगाल का आलू निकल जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे पॉइंट वाली बात क्या है, इस बात को बड़े दिमाग से समझिए। बंगाल में 10% आसपास जब निकासी हुई है, लेकिन रेट वही चल रहा है जो कि आप देख पा रहे हो, रेट काफी कम है। अगर आने वाले समय में भी अगर हर महीने के हिसाब से 10 से 11% निकासी होगी तो रेट में वही 50-100 रुपए का वेरिएशन देखने को यहां मिल सकता है। यानी 50-100 ऊपर और 50-60 रुपए नीचे और 100-200 ऊपर, यही चलेगा। यानी मार्केट इसी पीरियड में वहां घूम सकता है। लेकिन अगर वहां पे कुछ ना कुछ ऐसी खबरें आ जाएं, जैसे आलू एक्सपोर्ट हो रहा है बंगाल का, या बंगाल का आलू और नेपाल और बांग्लादेश में जाने लग गया है, तो वहां पे हो सकता है आलू में अच्छा उछाल भी देखने को मिल जाए। लेकिन कंडीशन के आधार पर यही है कि मार्केट 50-100-200 रुपए के ऊपर में ही घूमता रहेगा। अगर एक्सपोर्ट की खबर नहीं है तो, अगर एक्सपोर्ट की खबर आती है तो माहौल अलग बन जाएगा, 100-200 रुपए का और भी उछाला सकता है। तो इस बारे में आप लोग थोड़ा समझदारी से काम करिए, ठीक है। जो भी बंगाल के लोग हैं उनको मैं बता रहा हूं।
और वो आप देख लीजिए आपकी सरकार एक्सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि भैया आपकी सरकार ऐसी है बंगाल में कि पिछली बार आपको जैसी पैसा मिलने लगा, पैसा मिलना शुरू हुआ, तुरंत ही रोक लगा दी कि कहीं आलू नहीं जाएगा, ना असम में आलू जाएगा, ना बांग्लादेश में जाएगा, ना नेपाल में जाएगा, ना आपका झारखंड में जाएगा। हर स्टेट के बॉर्डर बंद कर दिए, किसी भी स्टेट में आलू नहीं भेजा, ना ही बाहर भेजा। तो भैया अब जब आलू की हालत खराब है तो बंगाल की सरकार को सोचना चाहिए, अब भेजना चाहिए। और बंगाल की सरकार की वजह से दूसरे स्टेटों में आलू लगाना शुरू कर दिया लोगों ने, जैसे असम में आलू बढ़ने लग गया धीरे धीरे, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी अब किसान वहां आलू बढ़ाने लग गए, क्योंकि सरकार जोर दे रही है। पिछली बार ममता बनर्जी सरकार ने वहां पे आलू ना जाने के कारण वहां की सरकार को थोड़ा झटका लगा था, इस वजह से अब वो अपने यहाँ पे बीज खरीद के वहां पे बुआई करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो इसका असर आपको बंगाल में ही देखने को मिलेगा, वहां के लोग तो अपना काम आराम से चलाते रहेंगे। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे मुंबई की दोस्तों बात करें तो मुंबई में आज 66 गाड़ियां पहुंची हैं टोटल, और जिसमें 14 से लेकर 15 रुपए किलो तक वीआईपी क्वालिटी आलू बिक रहा है, और एक दो लॉट 15.5 भी बिक रहे हो, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुंबई में 2 दिन पहले यही आलू 15-16 रुपए 17 रुपए किलो तक भी बिक गया है। क्यों बिक गया है ये कोई नहीं बताएगा, ये मैं ही बताऊंगा। आज 66 गाड़ियां, आलू के रेट में 1 रुपए गिरावट है। अगर कल को 30-35 गाड़ी पहुंचती तो 1 रुपए की और तेजी हो जाती। जैसे कि आपको मैं बता दूं, 30 जुलाई 2025 को 25 गाड़ी पहुंची थी मुंबई मंडी में। 25 गाड़ी में आलू का भाव था 14 से 15 रुपए किलो, और वीआईपी क्वालिटी है 16 से 17 रुपए किलो तक आलू पहुंच गया था मुंबई में। 17 रुपए किलो तक आलू पहुंच गया था मुंबई में। इस बारे में कोई नहीं बताएगा, लेकिन क्यों पहुंचा था, कारण जरूर जानो कि आलू में तेजी क्यों आई। क्योंकि गाड़ी नहीं पहुंची थी, 25 गाड़ी पहुंची थी, आलू हो गया 2 रुपए तेज। लेकिन आज 66 गाड़ी है तो आलू में आ गई है लगभग 1 से 1.5 रुपए की गिरावट, ठीक है। लेकिन यहां पे गिरावट और तेजी बताने का मेरा मतलब नहीं है, जो फैक्ट है वो मैं आपको बता रहा हूं। मुंबई मंडी में लो क्वालिटी के 12 से 13 रुपए किलो और नीचे बिके 11 से 12 रुपए किलो। एमपी का ज्योति आलू 15 से 17 रुपए किलो, वीआईपी है तो 17 से लेकर 19 रुपए किलो तक। बात करते हैं दोस्तों यहां बेंगलोर मंडी की। बेंगलोर मंडी में एक बहुत अच्छी बात आपको देखने को मिल जाएगी। बेंगलोर मंडी में 2 अगस्त को 30,000-31,000 पैकेट थे। बेंगलोर मंडी में 30-31,000 पैकेट थे, फिर भी आलू 900 रुपए तक बिक गया था। बेंगलोर मंडी में 18,000 पैकेट थे 1 अगस्त को, 18,000 पैकेट थे 1 अगस्त को, और आलू क्या रेट बिका था बढ़िया क्वालिटी के 900-950 रुपए। अब बड़े दिमाग से बात को समझना, जब 18,000 पैकेट होने पे भी मुंबई मंडी में बेंगलोर मंडी में रेट अच्छा था, और आज 28,000-29,000 पैकेट मुंबई मंडी में उसमें बेंगलोर मंडी में पहुंच रहे हैं, फिर भी आलू का रेट लमसम बराबर बना हुआ है। मुंबई मंडी में 600 से लेकर 700 रुपए तक बढ़िया क्वालिटी, मतलब लो मीडियम क्वालिटी के हैं, और बढ़िया क्वालिटी के 750-850, वीआईपी क्वालिटी 900 रुपए, यानी 900 रुपए तक डबल वीआईपी क्वालिटी का आज भी बेंगलोर मंडी में बिक रहा है। और 18-20,000 पैकेट थे तब भी ये बिक रहा था, यानी आलू की आवक ज्यादा होने पे भी बेंगलोर मंडी में अभी कोई फर्क नहीं है। आगे या कल क्या हो सकता है वो एक अलग बात है, आज तक कोई खास फर्क देखने को नहीं मिल रहा है। जबकि यहाँ पे लगभग 10,000 पैकेट लमसम ज्यादा पहुंच रहे हैं, फिर तो कुछ ना कुछ मतलब कुछ होना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं है। आलू का रेट आज भी बना हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेंगलोर मंडी में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ दिल्ली मंडी की। दिल्ली मंडी में 137 गाड़ी है, 11 गाड़ी बैलेंस है। तो चिप्सोना 550 से लेकर 650 रुपए तक चौड़सी वाला संबल वाला बिका है, और सूर्या बिका है वहां का 700 से लेकर 750-800 रुपए तक। अब काफी लोग सूर्या बता रहे हैं कि भैया 1200 रुपए तक बिक रहा है चौड़सी का सूर्या। अब जो भैया यूट्यूबर बता रहे हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो घर पे बैठ के मंडी खुलने से पहले आप लोगों को भाव दे देते हैं, ये भी बात ध्यान में रखना। उन ऐसे लोगों से थोड़ा अलर्ट रहना, तभी आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। चिप्सोना 550 से लेके 650 रुपए तक बिका है, संबल वाला 550-600 रुपए तक बिका है, चौड़सी वाला 600 से लेकर 650 रुपए तक चिप्सोना बिक रहा है दिल्ली में। और सूर्या का आपको बता दिया 700 से लेकर 800 रुपए तक बिक रहा है। और यहाँ पे बात करें अलीगढ़ की चिप्सोना की, 500 से लेकर 550 रुपए तक बिक रहा है, और अलीगढ़ का जो सूर्या वो बिक रहा है 600 से लेकर 650 रुपए तक। और 37-97 की बात करें 400 से लेकर 450 550 रुपए तक अलीगढ़ का 37-97 आलू बिक रहा है जो शुगर फ्री है। T7 आलू की बात करें 500 से लेकर 570 रुपए तक बिक रहा है, यानी 650 रुपए तक बिक रहा है। हाइब्रिड बिक रहा है 350 से लेकर 400 रुपए तक। किर्री बिक रही है 200 से लेकर 250 रुपए तक। लेकिन कोल्डो में लूटमार हो रही है किर्री का, वही 100 रुपए 150 रुपए से ज्यादा कोई ले नहीं रहा है। मंडियों में आज भी 200 से लेकर 250 रुपए तक किर्री बिक रही है दिल्ली मंडी में। ये मैं रेट नहीं बता रहा हूं, ये दिल्ली मंडी के आड़ती खुद रेट बता रहे हैं। अब मैं बात करता हूं 1350 रुपए पैकेट भी बिक रहा है दिल्ली मंडी में। अब आप लोग कहेंगे 1350 रुपए पैकेट कैसे बिक सकता है? कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं आपको वो 1350 रुपए वाला जो भाव बताते हैं वो केवल उन्हीं भावों को ज्यादातर बोलते हैं जिससे आप लोगों को ये लगे 1350 ही बिक रहा है, इससे नीचे कोई आलू नहीं बिक रहा है। 1350 रुपए पैकेट बिक रहा है हल्द्वानी का।
अब हल्द्वानी का आलू मुश्किल से थोड़ा सा पैकेट आता है, वो 1350 रुपए बिक रहा है, आसानी से बिक रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों से आप सावधान जरूर रहें जो आपको 1350 चिल्ला चिल्लाकर वो कभी कभी ये भी बोल देते हैं सूर्य 1350 तक बिक रहा है। ऐसे लोगों से आप जितना अलर्ट रहेंगे उतना आप लोग आलू में फायदा ले लेंगे, नहीं तो भैया आप लोगों की मर्जी है। आप लोग सुन तो रहे हो, देख तो रहे हो, उन लोगों के जिंदाबाद के नारे तो लगा रहे हो कि बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने, हमारा मनोबल बढ़ा रखा है, लेकिन पीछे जाके आप भी सस्ता आलू बेच के आ रहे हो, पर्ची भी डाल रहे हो। और एक और बात है, कुछ लोग आप लोगों को दूसरे के प्रति जो आपको मतलब ऐसी ऐसी जानकारी देने की प्रयास कर रहे हैं कि वो लोग कहाँ गए, वो लोग ये गए वो गए। ये पता क्या होता है, ये लोग ये होते हैं कि इन लोगों के पास कोई टॉपिक नहीं है, ना कोई ऐसी खास जानकारी है, तो इसलिए वो कम से कम 2 से 3 मिनट और यूट्यूबर या और लोगों के बारे में बोलकर 2 से 3 मिनट अपनी निकाल देते हैं। और इसी से इनकी वीडियो अभी पूरी हो रही है, क्योंकि ये लोग देखो तेजी रखने की बात करते हैं, तेजी ये मंडियों में रखते हैं और जगह रखते हैं, लेकिन कोल्डो में नहीं दिखती है लोगों को। और मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूंगा, जिस तरीके से आप अपना जो काम कर रहे हो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया तरीके से आप आलू बेच रहे हो, चलते रहिए, बेचते रहिए। वीडियो देखें, धन्यवाद, नमस्कार, राम राम जी।